हनी डोडा के निवास स्थान पर पहुंचे सिंचाई मंत्री सिंगला। बातचीत करते हुए पत्रकारों से सवानी डोडा आज उनके निवास स्थान पर शर्मा पत्रकार क्राइम रिपोर्टर अबोहर। सारे काम करते पर मैं ये जरूर कह सकदा कि 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੀ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਆ ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੇ 1500 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਜ ਪਰ ਸਕੀਮ किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ज़मीन के लिए पानी नहीं है तो पानी धरती से भी निकाला जा सकता है और भी कोई सोर्स हो सकता है। यहाँ एक ऐसी बड़ी समस्या है कि सेम की समस्या जिसे कहते हैं, उस समस्या के तहत जो पानी है ज़मीन के ऊपर घूम रहा है 1-1 फुट 2-2 फुट, तो सारा बराबर हो रहा है। हाँ, फसल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये समस्या करीब 12-13 साल पहले आई। 327 एकड़ जमीन एक है, 85 एकड़ जमीन, तो कुल 412 एकड़ जमीन जो है, तो वो लोग बिल्कुल धरती पे आगे बेचारे, जब जमीन में पानी खड़ा है कोई फसल का सवाल ही नहीं उठता। तो इस समस्या का समाधान जो हमने ढूंढा है, बड़ा मतलब बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है। अगर देखेंगे आप कि पूरे एरिए में पाइपलाइन डाल के इस तरह से अटैच करके पूरी सेम को, पूरी पानी को कलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट करके उसे ड्रेन में डाला। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों के करीब 7 करोड़ शायद 12 लाख रुपया इस पर खर्च हुआ। तो 7 करोड़ 12 लाख रुपया खर्च करके हमने 412 एकड़ ज़मीन, जो पिछले लंबे समय से लोगों के लिए एक ज़मीन होते हुए बेज़मीने बने हुए थे, तो सरकार ने यह समाधान किया है और सारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आने वाले जो कनक की बिजाई होगी, गेहूं की जो बिजाई होगी, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है, जैसा सभी ऑफिसर हमारे यहाँ आ जाए, तो आने वाली कनक की बिजाई जो है वो लोग अपनी ज़मीन में कर सकें। ये सेम की समस्या का से जो मुश्किल जो है, जो समस्या का हल हो, इसमें पंजाब में इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी हैं? हाँ बिल्कुल, हमने जलालाबाद में किया है 211 एकड़ ज़मीन का। जलालाबाद में हमने वो ज़मीन चालू करके लोगों के हवाले कर दिया। मंत्री साहब हर साल मई से लेकर सॉरी फॉर सत्येंद्र जैन वाला जो मामला है, कैसे देखते हैं एसीपी द्वारा जो उनको गिरफ्तार किया गया है? देखो, सत्येंद्र जैन जी का मामला जो बिल्कुल मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। ये जो एजेंसियाँ बनाई गई थी, बेशक ईडी है, बेशक सीबीआई है, जो भी एजेंसी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस समय ये एजेंसियाँ लोगों की मदद के लिए थी। कहीं किसी को इंसाफ नहीं मिला, ये एजेंसियाँ इंसाफ, लेकिन यहाँ सिस्टम ही दूसरा हो गया। अब इन एजेंसियों का मिसयूज करके अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने का काम किया जा रहा है। पहले भी ऐसा हुआ, हमारे माननीय नेताजी केजरीवाल जी को भी पकड़ा गया, संजय सिंह जी को पकड़ा गया, लेकिन निकला क्या? अब सत्येंद्र जैन उस समय जेल में है जब का ये मामला बता रहे हैं, अब उन्हें पकड़ लिया गया है। और माननीय केजरीवाल जी ने आज कहा है कि कोई बात नहीं थी, सुबह तक कोई गिरफ्तारी की बात नहीं।
उसके बाद ऑर्डर आ गए तो गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये मैं समझता हूँ पंजाब के चुनाव को आगे रख के ये सब किया जा रहा है। हमारे सह प्रभारी हैं और उन सत्येंद्र जैन जी की जो देन है, जैसे मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, इन्हें मेडिकल क्षेत्र में जो मोहल्ला क्लिनिक है ये सत्येंद्र जैन जी की देन थी। एक विजन था उनका। तो अच्छा काम कोई कर रहा है, पंजाब के लिए कोई अच्छी राय दे रहा है, तो इन्हें तकलीफ